मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मेजरमेंट के बारे में और साथ में जो एक रेडियन मेजरमेंट होता है किसी भी एंगल को मेज़र करने का, उसके बारे में। और साथ में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग कैसे होता है, उसका सारा मैं आज कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। तो उसके पहले आपको थोड़ा सा समझना है कि ये एंगल जो है कैसे फॉर्मेशन होता है। दिस इज आवर इनिशियल लाइन एंड दिस इज आवर टर्मिनल लाइन। ये लाइन मूव करके इस पोजीशन से इस पोजीशन में आता है तो ये हमारा एंगल का फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिव एंगल बनाने के लिए इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है। दिस इज आवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड नेगेटिव एंगल बनने के लिए इसी एंगल ये जो टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन को इस डायरेक्शन में दैट मीन्स क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मूव करने से ये नेगेटिव एंगल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो आप पहले जो पढ़े हुए हैं ट्रिगोनोमेट्री में, जो क्लास 10th लेवल में होता है कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। डैट मीन्स इसमें जो भी मेजरमेंट है उसको 180 पार्ट्स में बांटा जाता है। और एक ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका ये थोड़ा एडवांस रूप है। एडवांस मीन्स कि आपको इस तरह का ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा इससे हट करके और अलग हट करके सोचना पड़ेगा। ये हमारा इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है और ये एक रेडियस अगर है और इसका जो ये छोर है, अंतिम छोर, ये अगर मूव करके ये यहाँ पर आता है और ये L डिस्टेंस ट्रैवल करता है और ये इसकी लंबाई अगर R है तो यहाँ बनने वाला जो एंगल है उसको थीटा इक्वल टू L/R रेडियन मेजरमेंट में इसको मापा जाता है। तो रेडियन मेजरमेंट क्या है? एक सर्कुलर सिस्टम है जिसमें एक सर्कल होता है, उसका रेडियस, ये रेडियस का जो नोक है वो जितना दूरी ट्रैवल करता है तो उसकी जो लंबाई होती है जिसको हम लोग L कहेंगे, उसको R से डिवाइड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है दिस इज अवर रेडियन मेजरमेंट। सो आप देख सकते हो अगर ये हमारा रेडियस है और ये अगर मूव करके अगर 1 राउंड अगर घूम गया है तो हमारा L की जो लंबाई होगी वो हमारा 2πr होगा। दैट मीन्स इसका सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। सो व्हाट इज अवर थीटा? थीटा इज द 2π/r। तो R कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 2π रेडियन हुआ। दैट मीन्स यहाँ से जो यहाँ एंगल जो हम लोग पहले 360 डिग्री पढ़ते थे और वही 360 डिग्री का एक दूसरा नाम भी आ गया, उसको हम लोग 2π रेडियन कहेंगे। दैट मीन्स 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, सो 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन एंड 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4 रेडियन। तो अगर आप ये रेडियन का सिस्टम समझ गए तो अब आप त्रिकोणमिति का जो एडवांस रूप है वो आप समझने के लिए तैयार हैं। सो त्रिकोणमिति में आपको पहले जो होता था 10th क्लास में कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, बेस होता था, हाइपोटेनस होता था, तो उसका ही कंसेप्ट है लेकिन उससे ये थोड़ा अलग है क्योंकि हमने यहाँ सिस्टम ही चेंज कर दिया है। और सिस्टम क्या है? पहले होता था डिग्री मेजरमेंट लेकिन अब हम लोग ले रहे हैं रेडियन मेजरमेंट। तो रेडियन मेजरमेंट आप देखेंगे ये हमारे पास एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 1 है। सो इसका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट होगा 1 0, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 1 -1 0 और ये 0 -1। सो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एंगल जो मान लेते हैं यहाँ से हमारा एक एंगल बना है रेडियन, इसको हमने x नाम दिया हुआ है। x कहने के साथ हमारा अगर इसका लंबाई a है और ये इसका लंबाई अगर b है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है वो AB बनता है। और ये जो AB है, ये कोऑर्डिनेट जो आप देखेंगे A जो हमारा ये बेस का काम कर रहा है, दैट मीन्स A जो है वो हमारा कॉस थीटा का काम करता है। इसका जो एब्सिसा होता है जिसको भुज कहते हैं वो कॉस थीटा का काम करता है। और जो B जो है इसका हाइट जो है वो हमारा साइन थीटा का काम करता है। दैट मीन्स B बाय अगर आप 1 लेंगे
तो हमारा ये साइन थीटा का काम करता है। दैट मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है, जो निर्देशांक है, यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोऑर्डिनेट ये जिस तरह से मूव करता है, कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा cos थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप यहाँ पर ए और बी का कंसेप्ट लेकर के चलेंगे तो हमारा साइन बी का वैल्यू बी, साइन एक्स का वैल्यू बी और cos एक्स का वैल्यू ए और टेन एक्स का वैल्यू बी बाई ए आता है। दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो होंगे वो हमारे पॉजिटिव होंगे। और अगर हम इसी एंगल को, जो हमारा इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, ये घूम करके ये यहाँ आया है, सो दिस इज अवर एंगल एक्स रेडियन। तो एक्स रेडियन हमारा हो गया। तो आप इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो इसका कोऑर्डिनेट अगर एक छोटा सा लाइन ड्रॉप करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा -a और इसका जो हाइट होगा वो होगा b। सो इसका कोऑर्डिनेट होगा -a और b। तो हमने बताया था कि जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है हमारा वो cos x का काम करता है और जो सेकंड कंपोनेंट है इस कोऑर्डिनेट का वो हमारा साइन का काम करता है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स करेंगे तो -b बाई ए आता है। सो दिस मीन्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है और बाकी दोनों के जो वैल्यू हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमने यहाँ किसी भी तरह का राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट का इस्तेमाल नहीं किया है जो आप 10th क्लास में करते थे। यहाँ ये एंगल हमारा बाहर बना हुआ है और जो भी कंसेप्ट यहाँ तैयार हुआ है वो यहाँ के कोऑर्डिनेट के हिसाब से हुआ है। दैट मीन्स ये -a और -b के हिसाब से हुआ है। अब हम लोग इस क्वाड्रेंट पर का एंगल को देखेंगे। तो आइए देखते हैं ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है, तो तीसरा क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल है वो इस तरह से मूव करके यहाँ तक आया हुआ है। दिस इज इनिशियल लाइन एंड दिस इज टर्मिनल लाइन। तो आप सोच रहे होंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना आप निकाल सकते हो। यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस में, सो इसका वैल्यू -a और इसका वैल्यू -b, क्योंकि ये भी नेगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। सो दिस इज -a एंड -b। सो दिस फर्स्ट component gives you the cos x and second component gives you the sin x, that is -b, and 10 is the -b by a। तो आप देख सकते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो 10 होता है, 10 और अगर cot, दैट मीन्स b बाई ए और a बाई b का जो वैल्यू होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यही सेम एंगल हमारा मूव होकर के यहाँ पर आता है। सो ये हमारा टर्मिनल लाइन है। तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज अवर पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज अवर नेगेटिव वैल्यू। सो सपोज दैट दिस इज a एंड दिस इज -b। सो दिस इज a -b, दिस इज इट्स कोऑर्डिनेट। इसका कोऑर्डिनेट a और -b होगा। सो फर्स्ट कंपोनेंट इज फॉर cos। So cos x is equal to a. So cos x is equal to a and sin x is equal to -b. This is the second component. And what is its ratio? अगर sin by cos अगर आप निकालेंगे 10x is equal to -b by a. सो आप देख सकते हो cos का वैल्यू यहाँ हमारा पॉजिटिव है और sin और 10 का वैल्यू नेगेटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और जो sec होते हैं वो केवल पॉजिटिव होते हैं। अगर आप नेगेटिव एंगल की बात करें तो जैसे आप देखो ये जो हमारा है ये नेगेटिव एंगल है। तो इस नेगेटिव एंगल को आप -x अगर मानते हैं, अगर इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा और इसका वैल्यू होगा नेगेटिव, सो इट्स कोऑर्डिनेट इज a -b। अगर सेम सिचुएशन में अगर हम इसी एंगल को अपर साइड में लेते तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल होता और इसका कोऑर्डिनेट हो जाता AB। सो आप देख सकते हो x साइन -x, दैट मीन नीचे साइड में लेंगे तो ये हमारा -b वैल्यू आएगा
माइनस बी, और ये जो माइनस है और बी अगर सेम सिचुएशन में अगर अपर साइड में देखेंगे तो हमारा बी का जो वैल्यू है वो साइन एक्स के बराबर है। सो बी इज इक्वल टू साइन एक्स, सो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। एंड व्हाट इज द कॉस माइनस एक्स? कॉस माइनस एक्स, ये लोअर साइड में आप ये नेगेटिव एंगल में जाएंगे तो ये फर्स्ट कंपोनेंट हमारा शो कर रहा है कॉस के, कॉस माइनस एक्स को, तो कॉस माइनस एक्स इक्वल टू ए। एंड देन सेम सिचुएशन में हमारा अपर साइड में अगर ये पॉजिटिव एंगल होता तो ये ए का जो कंपोनेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस एक्स को। सो कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और सेम सिचुएशन में आप देखेंगे टेन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए इक्वल टू टेन एक्स। सो दिस इज अवर नेगेटिव एंगल। सो आप एक चीज़ और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 10 होगा, इसका कोऑर्डिनेट -10, ये 0 1, ये 0 -1। सो मैंने बताया था कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो कॉस को रिप्रेजेंट करता है। सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1 एंड कॉस साइन 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 0 1 है, सो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पर का कंपोनेंट आप ले सकते हैं cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 एंड sin 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। यानी दैट मीन्स ये आप रेडियन के जगह पर डिग्री भी यूज करेंगे तो कंसेप्ट सेम रहता है। डिग्री रेडियन को आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये अगर इनिशियल लाइन है अगर मूव करके फिर यहीं पर आता है तो आप कहेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा? कभी नहीं, इसका कोऑर्डिनेट वही रहता है। दैट मीन्स ये लाइन हमारा मूव करके 360 डिग्री प्लस हो गया, सो इसका किसी भी तरह के इसके कोऑर्डिनेट में चेंजिंग नहीं होता है। सो साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप ये देखते होंगे अगर हमारा साइन 45 डिग्री है और वो इनिशियल लाइन अगर 360 डिग्री टर्न कर गया, एक बार अगर मूव कर गया, सो हमारा साइन जो है 405 डिग्री और साइन 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होगा। फिर आप साइन अगर 10 डिग्री लेते हैं और उसको 360 डिग्री मूव करा देते हैं, ये जो हमारा एक लाइन है इसको मूव कराएंगे तो ये हमारा साइन 370 डिग्री के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये जो है आप कितना भी इसको रोटेशन कर दीजिए, अगर रोटेशन करने के बाद अगर वो सेम पॉइंट पर आकर के रुक रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट सेम होगा और कोऑर्डिनेट सेम होने से उसका जो वैल्यू है वो सेम आता है। एक सवाल है यहाँ पर छोटा सा, आप इसको देख सकते हो। ये हमारा है cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो आपको मालूम होगा ये cos जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फाइंड द साइन एक्स एंड टेन एक्स। तो आप इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का जो रूल होता है उससे आप इसको यूज़ करके साइन एक्स का वैल्यू निकालेंगे +-√3/2। तो हमारे पास चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू छोड़ करके हम लोग ले लेंगे नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू लेकर के जब हम लोग 10 का मान निकालेंगे तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू -√3/2 एंड दिस इज़ 1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा √3। और सवाल हम लोग देखेंगे 10x इक्वल टू -5/12 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको मालूम है अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा और cos x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। सो वी कैन टेक 1 + 10 स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और आप इसमें अगर वैल्यू रखेंगे 10 स्क्वायर एक्स का तो -5/12 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 13/12। तो आप यहाँ हमारे पास दो रिजल्ट है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो हम लोग रखेंगे किसको? हम लोग रखेंगे केवल माइनस वाले को। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सेक है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, और उसके हिसाब से हमारा ये cos x का वैल्यू हो जाएगा -12/13। और अगर आप 10 का फिर से 10 का अगर साइन बाय कॉस का रिजल्ट आपको होता है, साइन बाय कॉस इक्वल टू 10 होता है, तो साइन इक्वल टू कॉस इंटू 10, तो कॉस और
टेन और कॉस को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन एक्स का वैल्यू वो हमारा ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। फिर हमारे पास कुछ और भी सवाल हैं, जैसे साइन 765 डिग्री। तो साइन 765 डिग्री को आप लिख सकते हो 360 इंटू 2 प्लस 45। दैट मीन्स ये 45 तक पहुंचा और फिर ये दो 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 राउंड लगाया, यानी 2 बार ये टर्न किया, फिर ये उसी सिचुएशन में आ जाएगा, उसका पोजीशन सेम होगा। सो दिस इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड साइन 45 डिग्री इक्वल टू -1/√2। और आप इसको भी देख सकते हो, ये -1410 डिग्री है, तो आप इसको इस सिचुएशन से लिख सकते हो 360 प्लस 4 माइनस, यानी इसको हमने टर्न कर दिया और ये 1410 हो गया, तो ये 1440 और ये 1410 ये माइनस हो जाएगा, आ गया हमारा 30 डिग्री एंड कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप 10 19/पाई का भी निकाल सकते हो और साइन -पाई/3 का भी इसी तरह से आप कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। थैंक यू।